हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक कंप्लीट करा दिए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, उच्चतम होता है। ठीक है, तो वृत्त के अंतर्गत, तो देखिए कोई है कि यहाँ पे हमने वृत्त ले लिया है। ठीक, ये हमने वृत्त ले लिया है। इसके अंतर्गत ये आयत की बात कर रहे हैं। ये क्या हमारा आयत है, इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं आयत। ठीक भैया, ये क्या है, कोई पॉइंट है और ये इसमें क्या हमने ये त्रिज्या मान ली है यहाँ पे। ठीक, और इसकी लंबाई जो है x है, ऊंचाई क्या है y है। इसको मैं a नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे b, ये c और ये d। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक, तो देखिए माना, यहां से स्टार्ट करते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या a है, a सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, और आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई क्या है x, आयत की चौड़ाई पाई। ठीक, अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या हमारा भैया AC, AC का वर्ग बराबर क्या है, आधार का वर्ग AB का वर्ग, लंब, लंब में क्या हमारा CB, CB का वर्ग। तो AC, AC क्या हमारा A और A क्या हो गया 2A, 2A का स्क्वायर। AB, AB क्या हमारा x स्क्वायर, CB क्या हमारा y स्क्वायर। या फाइनली इसको लिख सकते हैं 4A स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब यहां से मैं y का मान निकाल लूं, तो y स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, या y बराबर अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक, y का ये मान आ गया हमारा। यहां तक तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, देखिए हमें पता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या हमारी x, चौड़ाई क्या है y, या भैया x y आ गया। चलो a बराबर, इसको a दे रहे हैं क्षेत्रफल का। तो जरा यहां से देखो, a बराबर क्या हमारे पास x y है। ठीक, तो a x y का क्या मान निकाला हमने, अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको चलो समीकरण 1 मान लो, तो यहाँ पे मान रख दो अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। इसको फर्स्ट और इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको और ऐसे लिख सकते हैं x 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर हाफ। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और क्या भैया डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x के। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सेकंड ऐसी रहा, और डिफरेंशिएट ऑफ क्या है फर्स्ट x का। तो जरा कर दो यहाँ पे x, इसका करेंगे तो 1/2 और 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 और इंटू
4a² माइनस x² का भी तो करेंगे, तो 4a² कॉन्स्टेंट है इसका 0 और x² का करेंगे तो माइनस का 2x प्लस 4a² माइनस x² की पावर हाफ और x का क्या 1। ठीक, अब यहां से देखो 2 से 2 कटा, x और x कितने हो गए भैया माइनस के x², और इसको माइनस की पावर में है ये ऊपर, इसको नीचे ले आए और ऐसे लिख सकते हैं 4a² माइनस x² प्लस इसको रूट में लिख सकते हैं ऐसे 4a² माइनस x²। यहाँ पे 1 मान के एलसीएम ले लो, जब मैं 1 मान के dA/dx बराबर 1 मान के एलसीएम लूंगा भैया तो क्या आ गया ये 4a² माइनस x² या माइनस x² प्लस 4a² माइनस x²। रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, तो यही तो आगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस x² और माइनस x² कितने हो गए, या ऐसे इसको लिख सकते हैं 4a² माइनस का 2x² अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस का x²। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे भैया dA/dx। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये लिख दो, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए क्या dA/dx क्योंकि क्या है 0 के बराबर रखेंगे, तो इसको फंक्शन को क्या हम 0 के बराबर रखेंगे 4a² माइनस का 2x² अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस का x² बराबर क्या 0। तो ये 0 में पहुंचेगा इधर, देखो यहां से समझ लो, यहां से क्या बनेगा ये 4a² माइनस 2x² बराबर क्या है 0। ये तो 0 में पहुंच जाएगा। ठीक, इसको और सोल्व करें तो यहां से बनेगा ये 4a² बराबर 2x² या x² बराबर 4a² अपॉन 2, तो यहां से आ गया 2a², या इसको लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 2a। इस पर रूट चढ़ गया और इसका तो स्क्वायर से ये हट गया। ठीक, इस रूट से स्क्वायर हट गया, तो ये x का मान निकल आया हमारा। ये जब x का मान निकल आया, ठीक, तो भैया हम कह सकते हैं यहां पे लिख दो आप dA/dx पर x बराबर अंडर रूट 2a, x बराबर अंडर रूट 2a पर दाएं से बाएं जाने पर लिखो, दाएं से बाएं जाने पर चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः फंक्शन या फलन क्या है उच्चतम होगा। ठीक, उच्चतम ही तो पूछ रहे हैं, उच्चतम होगा। अब इसके बाद में और देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए x की जगह x का मान रख दे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है हमारी y बराबर अंडर रूट 4a² माइनस x², समीकरण 1 है ये हमारी। ठीक भैया, y बराबर अंडर रूट 4a², x की स्क्वायर की जगह क्या हम यहाँ पे मान रख दें, ये आ गया माइनस का 2 अंडर रूट 2a, x² की जगह 2a² रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे x² की जगह 2a² रख दिया हमने। ठीक, तो यहां से क्या बचा ये 2a², या इसको लिख सकता हूं y बराबर अंडर रूट 2a। ठीक, तो जरा देखो x बराबर y बराबर, और x का और y का मान क्या है सेम ही है, x बराबर ये निकल के आया है और y बराबर ये निकल के आया हमारा।
ठीक, तो क्या है √2a, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। लॉन्ग देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवतीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। मतलब h बराबर 2r हमें ये प्रूव करा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को। माना बेलन की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या r है और माना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ S तथा आयतन B है। आयतन B है, ये हमने मान लिया। ऊंचाई हमने मान ली, आधार की त्रिज्या हमने मान ली, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ S हमने मान लिया है, आयतन B मान लिया है। ठीक है, अब आ जाओ तब संपूर्ण पृष्ठ S बराबर 2πr² प्लस 2πrh संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, यहां से देखिए S माइनस का 2πr² बराबर 2πrh, ये प्लस का है, इधर आ गया माइनस का, क्योंकि मुझे h का मान निकालना है। यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं h बराबर s माइनस का 2πr² अपॉन 2πr। यहां से मैंने h का मान निकाल लिया, मैंने उसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो गई। अब आ जाओ आयतन। बेलन का आयतन B बराबर होता है πr² h, ये होता है। और भैया h की जगह यहाँ पे मान रख दो। जब मैं मान रखूंगा, देखिए πr² h की जगह मान रख रहे हैं s माइनस का 2πr² अपॉन 2πr, कह सकते हैं समीकरण 1 से लिख लो। ठीक, अब आगे b बराबर, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहां से बनेगा ये s πr² माइनस यहां से बनेगा ये 2πr², पाई का भी स्क्वायर हो गया। ठीक, और r की पावर क्या 4 अपॉन 2πr, ये दोनों का बेटे है। मैंने कुछ नहीं किया है, इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, दोनों की गुणा करा दी है। ठीक, तो यहाँ पे 2πr² मतलब 2π² हो गया और r की पावर क्या 4। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें। b बराबर, या देखिए चलो बटे में लिख लेते हैं, s πr² अपॉन 2πr माइनस का 2π² r की पावर क्या 4 अपॉन 2πr। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब सही से लिख देता हूं मैं। अब क्या करेंगे, देखिए पाई से पाई खत्म यहाँ पे। ठीक भैया, r से एक घात खत्म हो गई, तो क्या बचा SR अपॉन 2। देखिए b बराबर बना SR अपॉन 2 यहाँ पे, और यहाँ से 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, एक पाई रह गई, और यहाँ पे r खत्म, तो यहाँ से बना माइनस पाई r की घात 3। 2 से 2 खत्म, पाई भी खत्म, r भी खत्म,
तो पाई आर की घात 3। ये क्या हमारे पास भैया आयतन आया निकल गए फाइनली। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू आर के। जब आर के कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा s/2 माइनस यहाँ से क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये बना। ठीक, और जब ये बना है तो क्या करते हैं हम डी अपॉन, या क्रांतिक बिंदु के लिए यहां लिख दो, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए क्या dB अपॉन डी आर बराबर क्या 0, या s/2 माइनस का 3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या 0, या s/2 बराबर क्या 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, या s बराबर 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण क्या 2 मान लो, या मत मानो, आर स्क्वायर बराबर s/6 पाई, या r बराबर √s/6 पाई, ये आ गया। ठीक, r का मान आ गया। अब एक ही पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू r के करा देते हैं, तो क्या करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे, किसको कराएंगे, इसको कराएंगे दोबारा से डिफरेंशिएट। तो d² b अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, देखिए इसका क्या हुआ 0 बना यहाँ पे, और विद रेस्पेक्ट टू आर के कराएं तो कांस्टेंट है 0, 3 बाई 6 पाई आर यहाँ पे, तो फाइनली माइनस का 6 पाई आर d² b अपॉन डी आर स्क्वायर, ये निकल कर आ रहा हमारा। ठीक, अब r की जगह r का मान रख दो, d² b अपॉन डी आर स्क्वायर, r बराबर क्या रख रहे हैं हम रख रहे हैं s/6 पाई, इसमें माइनस का 6 पाई आर की जगह √x/6 पाई। ठीक, इसको और सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। जब इसको मैं और सोल्व करूंगा, देखिए d² b अपॉन डी आर स्क्वायर, इसको अगर और सोल्व करें तो देखिए माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें, ये आ जाएगा √6 पाई s। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये है अंडर में है 6 पाई, तो मैं इसको क्या है, इसको भी लिख सकता हूँ 2 बार, इसको 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक, और √6 पाई, यहाँ से ये घटा तो क्या बचा √6 पाई। तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। तो √s क्या है अंडर में है, तो मैंने तीनों को ही, अब क्या है भैया माइनस में है, तो क्या होगा, कह सकते हैं r बराबर √s/6 पाई पर फलन क्या है, उच्चतम होगा। ठीक, उच्चतम होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब वो कह रहे हैं उसके आधार के व्यास के बराबर, तो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो h बराबर हमें निकालना है। ठीक है, h निकालना है। तो अब देखो हमें दिया है, क्या दिया है हमें, s बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर एच, ये हमें पता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ हमें पता है। और भैया s की जगह यहाँ पे मान रख दो, ये वाला, या समीकरण 1 मानी थी, इसको समीकरण 2 मान लो यहाँ पे, और हम कह सकते हैं क्या 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर एच, कह सकते हैं समीकरण 2 से। अब देखो इसे इधर को उठा के लाएंगे तो ये होगा 6 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर बराबर एच। यहाँ पे क्या हुआ, ये 6 पाई में से 2 पाई जाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। या और थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, देखिए यहाँ पे बनाइए h बराबर 4 पाई आर स्क्वायर
या 2 पाई आर, 2 बचेगा, पाई से पाई खत्म, एक हाथ, तो एच बराबर क्या है 2 आर आ गया। यही हमें क्या है प्रूव करा रहे थे, फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए हमने माना बेलन की ऊंचाई एस तथा आधार की त्रिज्या आर मान लिया है, माना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एस तथा आयतन भी है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एस बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर एच। यहाँ से क्या है इसका मान निकाल लिया मैंने इसमें से। और बेलन का आयतन जो होता है बी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो एच का मान यहाँ पे रख दिया है मैंने, ये वाला जो एच का मान निकाला है यहाँ पे रख दिया है समीकरण एक मान लिया था इसे समीकरण 1 से। इसको भैया फाइनली हमने सोल्व किया, ये निकल का आया। जब ये निकल का आया है तो इसका क्या है डिफरेंशिएट क्या है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद में ये निकल का आया, तो क्या करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, तो डी बी अपॉन डी आर बराबर क्या 0। तो भैया यहाँ पे मैंने आर का मान निकाल लिया। आर का मान मान लो एक ही पॉइंट है, विद रेस्पेक्ट टू आर के करा रहे थे, तो एक ही पॉइंट है। जब एक ही पॉइंट है तो क्या करेंगे हम, इसका क्या है दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे, इस वाली टर्म का दोबारा से डिफरेंशिएट कराया तो कांस्टेंट है 0 माइनस का 6 पाई आर आ गया। तो आर की जगह आर का मान रख दिया है, वहां से क्या हम फंक्शन को क्या उच्चतम या निम्नतम चेक करते हैं, ठीक है, पॉइंट का मान रख के दोबारा से डिफरेंशिएट हुए वाले में, दोबारा से जो डिफरेंशिएट हुआ होता है वहां पे क्या पॉइंट का मान रखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि फंक्शन हमारे क्या उच्चतम है या निम्नतम है। तो हमें क्या है उच्चतम या निम्नतम भी दिखा दिया है हमने। महत्तम आयतन के लंबवतीय बेलन की ऊंचाई, तो महत्तम ज्यादा की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो देखिए माइनस का आ रहा है, तो कह सकते हैं फलन क्या हमारा जो फंक्शन है हमारा क्या उच्चतम होगा। और हमें क्या है संपूर्ण पृष्ठ पता है, वहां से क्या है मैंने एस का मान रख दिया समीकरण 2 से। फाइनली सोल्व करा तो एच बराबर 2 आर निकल गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और इस क्वेश्चन में से वो इस एक्सरसाइज में से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 100 सेंटीमीटर आयतन वाले सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं न्यूनतम पृष्ठ, तो एक क्या फंक्शन को जो हम अपना बनाएंगे उसको क्या है न्यूनतम दिखाना है, और क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात करवाइए। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, माना बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है, ये हमने मान ली, ठीक। अतः आयतन B बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन वाले, तो दे रखा है हमें 100, ठीक। अब यहां से भैया एच का मान निकाल लो, तो ये हो गया 100 बटे पाई आर स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। यहां से हमने एच का मान निकाल लिया। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ एच बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है एच की जगह एच का मान रख दें, एच की जगह एच का मान रख देंगे, मान रखो 100 बटे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। जब मान रख दिया तो इसको थोड़ा सोल्व कर ले, देखिए पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, ठीक, आर से आर खत्म हो गया, और ये हो गया भैया 200 और यहाँ पे रह गया आर, पाई से पाई खत्म हो गया, एक आर से आर खत्म, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एस निकल गया, ठीक। तो इसको क्या है डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर के, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी एस अपॉन डी आर बराबर
200 तो कांस्टेंट है, 1/r का करा रहे हैं तो 1/r का माइनस का 1/r स्क्वायर प्लस यहां से करा रहे हैं तो 2 दूनी 4 पाई r, ये निकल गया हमारा। ठीक, क्या करते हैं फिर भैया, हम क्या करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, ds/dr को क्या 0 के बराबर रखेंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से क्या निकला, माइनस का r स्क्वायर प्लस का 4 पाई r बराबर क्या 0, या 4 पाई r बराबर क्या है 200/r, माइनस का है उधर को आगे प्लस का। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेना, r की घात 3 हो गया या 200/4 पाई। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। r को इधर पहुंचा दिया है, इसको में नीचे ले आया, ये क्या बार कटेगा 50 बार कटेगा, तो यहाँ से r की घात 3 बराबर 50/पाई या 50/पाई की पावर 1/3। यहाँ पे क्या हमारा r का मान निकल आया। जब r का मान निकला है विद रेस्पेक्ट टू r के ही करा रहे थे, r का मान निकला है विद रेस्पेक्ट टू r के ही करा रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर दोबारा से क्या है डिफरेंशिएट कराएंगे। डिफरेंशिएट कराएंगे कौन से का, जो एक बार हमने डिफरेंशिएट कराया है, इसको समीकरण 2 मान लें यहाँ पे, और इसको क्या दोबारा से डिफरेंशिएट कराओ तो d²/dr², इसका मैं डिफरेंशिएट कराऊंगा तो देखिए -1/r² का करा रहा हूं तो 200 तो अपनी जगह पे है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 400 बन जाएगा, और ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, r की घात 3 प्लस 4 पाई, ये आ गया निकल गया। ठीक, जब ये निकल के आया है तो भैया अगर मैं मान लो कि d²x/dr² में r बराबर 50/पाई की पावर 1/3 रखूं, तो जो भी यहाँ पे फंक्शन जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरी, मान लो 50/पाई की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस 4 पाई, क्या है ये भैया, अरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही तो निकल के आगा अगर मैं r का मान रख रहा हूं दोबारा से डिफरेंशिएट हो हुए में। ठीक, तो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कह सकते हैं r बराबर 50/पाई की पावर 1/3 पर फलन या फंक्शन क्या है हमारा निम्नतम है, क्या है निम्नतम है, निम्नतम है, ये निम्नतम है। ठीक, जब निम्नतम है तो हमें क्या है बीमारी ज्ञात करवा रहा है, तो ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक बात तो हमने बता दी, ठीक है, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, तो न्यूनतम की बात कर रहे थे तो फंक्शन क्या हमारा निम्नतम हो गया। ठीक है, अब h बराबर क्या है, h बराबर 100/पाई r², ये है, तो इसकी जगह मान रखते हैं r का मान हमारे पास ये है, तो देखिए h बराबर 100/पाई, r की जगह r का मान रख दो 50/पाई की पावर 1/3 और की पावर क्या है 2 स्क्वायर, या h बराबर 100/पाई, इसको लिख सकते हैं 50/पाई की पावर क्या है 2/3, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है ना तो ये अंदर आ जाएगा, 2/3 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे h बराबर, या इसको लिख सकते हैं, अरे 100/पाई को मैं लिख सकता हूं, मैं अलग मतलब 50 गुणा 50 कर दिया ना मैंने, तो 50 दूनी 100। ठीक, या इसको लिख लेंगे भैया पाई/50 की पावर 2/3,
2/3। इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके ऊपर ले गए, ठीक। या इसको लिख लो 250 पाई, या इसको एक में यहां से अलग करूंगा की पावर, इसको मैं अलग करूंगा यहाँ पे, तो देखो पाई/50 या पाई/50 की पावर 1/3। एक और एक पावर जुड़ के क्या, 2/3। मतलब मैंने इसकी जगह पाई/50 की जगह, पाई/50 की जगह इसकी पावर क्या 2/3 है, तो इसको मैंने एक पावर ये और एक 1/3 इनको अलग लिख दिया, ठीक है। तो यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, फाइनली h बराबर क्या आया हमारा 2π/50 की पावर क्या 1/3। ये फाइनली आंसर आ गया। और r बराबर क्या हमारा, r बराबर है भैया 50/पाई की पावर 1/3। एक आंसर ये आ गया। तो r का मान ये हमारे निकल गया है, जो बीएमआई निकाली है इन्होंने ज्ञात करवाई है, r बराबर ये और h बराबर ये। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से क्या वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिनसे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या न्यूनतम हो। तो फंक्शन को न्यूनतम पूछ रहे हैं वो, ठीक है। जो हम फंक्शन बनेगा हमारा उसको क्या न्यूनतम, और दोनों टुकड़ों की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैंने लिख लिया है, ठीक है। देखिए हल, तार की लंबाई L बराबर 28 मीटर उन्होंने दे रखी है, ठीक। मानव वर्ग की भुजा x है तथा वृत्त की त्रिज्या r, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। तब L बराबर वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप मतलब जो चारों भुजाएं हैं तो 4x हो गया, ठीक, प्लस 2πr, वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला होता है। तो 4x प्लस 2πr और L की जगह 28 मान रख दिया, इसका समीकरण 1 मान लिया। और भैया इस समीकरण से हमने क्या है R का मान निकाल लिया है। अरे ये प्लस का है, इधर को आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे जो गुणा कर रहा है उधर भाग करने लगेगा, तो R का मान निकल गया, ठीक। अब देखिए माना संयुक्त क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल क्या A मान लिया, और A के लिए A बराबर क्या है वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल x² हमारा, क्योंकि हमने वर्ग क्या है भुजा क्या है x मानी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है x² प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब यहाँ पे r का मान उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक। ये वाला जो r का मान निकल गया वो मैंने यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और भैया इसको हमने क्या सोल्व भी किया, देखिए यहाँ पे मैंने इसको वर्ग खोल लिया, 2 दूनी 4 और π², ये बाहर निकाल लिया, और ये जो है हमारा इस पर क्या वर्ग चढ़ा दिया ऐसे, ठीक। पाई से पाई कटा, फाइनली आ गया मेरा। और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b², ये प्लस b² और माइनस का 2ab, दोनों की गुणा का दुगना। फाइनली यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखिए इसका भी एलसीएम ले लिया हमने, इसको 1 माना यहाँ पे, और इसका भी एलसीएम लेके इसको बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे क्या 4πx² आ गया, 784 प्लस 16x² माइनस का 224x, ये ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन बना, तो क्या करेंगे इसको क्या डिफरेंशिएट करा लो विद रेस्पेक्ट टू x के। तो देखिए 1/4π, यहां से करेंगे तो भैया क्या आगा 8πx, इसका 0 यहां से प्लस 32x, और यहाँ पे क्या 224। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब क्या करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे dA/dx को क्या 0 के बराबर। तो जब 0 के बराबर रखेंगे इसे 1/4π 8πx प्लस का 32x
32x माइनस का 224 बराबर क्या 0, या 8πx प्लस का 32x माइनस का 224 बराबर क्या 0। ये क्या 0 में पहुंच गया। अब यहाँ से भैया 8 कॉमन ले लो, जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पाई एक्स बचेगा, प्लस का एक्स बचेगा, तो 8 बचेगा, 8 चौक 32, 4 बचेगा यहाँ पे, माइनस ये कितनी बार कट जाएगा 8 से, ये देख लो 8 से कितनी बार कट जाएगा, ये 8 से काट लो इसे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 6 बचा, 8 8 64, तो भैया 28 बार कट गया है, तो यहाँ पर आया 28 बराबर क्या 0, या एक्स भी तो बचेगा ना यहाँ पे। ठीक, क्या करा, ये इधर 0 में पहुंच गया, फाइनली ये बचा, तो यहाँ पे क्या है, मैंने 8 कॉमन ले लिया तो पाई एक्स बचा, यहाँ पे जब 8 कॉमन ले लूंगा तो 4x बचेगा, और ये 28 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या आया, पाई एक्स प्लस का 4x माइनस का 28 बराबर क्या 0, या यहाँ पे मैं क्या x कॉमन ले ला, तो यहाँ पे बचेगा पाई प्लस का 4 माइनस का 28 बराबर क्या 0, या इसको लिख सकते हैं पाई प्लस का 4 बराबर क्या 28, या x बराबर 28 बटे पाई प्लस का 4, ये क्या है x का मान निकल कर आया। जब x का मान निकल कर आया है, x का मान निकल कर आया है, ये इसे और सोल्व कर ले, चलो इसे और सोल्व कर ले, 28 पाई की जगह 22/7 रख दो, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, इसको और सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखिए 28 22 प्लस 7 चौक 28, और ये ऊपर पहुंचा, तो ये आ गया हमारा फाइनली, ये आया भैया 28 गुणा 7 बटे 50, या 25 बार कटा, ये 14 बार कटा, 14 सत्ते 98 बटे 25 आया, ये मान निकल गया एक्स का। अब वो कह रहे हैं दोनों टुकड़ों की लंबाई, तो पहले टुकड़े की लंबाई, पहले टुकड़े की लंबाई 4x बराबर, 4x की जगह x का मान रखो, ठीक, तो यहाँ पर हो गया भैया 25, 98 से गुणा कर, 98 से गुणा करा लो 4 की, 98 से 4 की गुणा, 8 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39, ये आ गया यहाँ से 392 बटे 25, पहले टुकड़े की लंबाई तो ये आ गई। अब कह रहे हैं दूसरे टुकड़े की लंबाई, दूसरे टुकड़े की लंबाई 2 पाई r बराबर 2 पाई r 28 माइनस 4x, समीकरण 1 से, अरे समीकरण 1 से क्या है, मैंने 2 पाई r यहाँ से लिया, और 28 ये प्लस का है, इधर ये से इधर पहुंचेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो भैया रख दो यहाँ पे 2 पाई r बराबर 28 माइनस 4x का क्या मान है, यहाँ पे ये आ गया 392 बटे 25, 392 बटे 25, इसका एलसीएम ले लो, एक मान गया, तो 2 पाई r बराबर एलसीएम लेंगे तो 25, 28 से 25 की गुणा करा लो, 28 से 25 की मल्टीप्लाई, और 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 14, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0 700 आ गया भैया, ये क्या आया 700 माइनस 392, तो ये बचा 308 बटे 25, क्या तो पहले टुकड़े की लंबाई
पहले टुकड़े की लंबाई है हमारी 392/25, एक तो आंसर ही आ गया। दूसरे टुकड़े की लंबाई 308/25, एक ये निकल गया। तो फाइनली आंसर हो गया। पहले टुकड़े की लंबाई 392/25, दूसरे टुकड़े की लंबाई 308/25 निकल गई है। अब वो एक बात और कह रहे हैं क्या, फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन बना है उसको क्या न्यूनतम और दिखाना। तो न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएट कराते हैं। तो दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे इसका, ठीक है, और x की जगह x का मान रख देंगे। तो देखिए दोबारा से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कराऊं, दोबारा से डिफरेंशिएट करा लो यहाँ पे इसको, देखो यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएट करा रहे हैं इसको। dA/dx बराबर 1/4 और इसका कराएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा भैया 8 और यहाँ पे क्या है 32, इसका क्या हो जाएगा 0। तो क्या है ये एक प्लस पॉजिटिव दे रहा है और x है नहीं तो x का मान कहाँ से रखें, तो क्या है पॉजिटिव दे रहा है। तो फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन हमारा क्या है न्यूनतम है। तो क्या देंगे x बराबर 98/25 पर फलन या फंक्शन क्या है न्यूनतम है, न्यूनतम है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या हमें न्यूनतम में दिखाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से।